खेल रही है पाकिस्तान की टीम। पहले 10 ओवरों में कोई चौका ही नहीं लगाया। जी हाँ, अहमद शहजाद और शुएब अख्तर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर आज खुल के बरस पड़े हैं भाई पाकिस्तान टीम की इस नाकस परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या बोला शुएब अख्तर ने भाई पीटीवी स्पोर्ट के सेट के ऊपर बैठ के। मैं आज उनको सुन रहा था, पर ये ध्यान से सुना था। उन्होंने पाकिस्तान टीम के बारे में इस तरह की पेशन गोई की है कि आप सुनेंगे आप भी कमेंट में रो पड़ेंगे। और अहमद शहजाद ने एक बोला है भाई मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूं, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर लेना, आपकी मोहब्बत रहने वाली है। यार देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा शुएब अख्तर की। उन्होंने बोला आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे। यार सामने कोई मिचेल स्टार्क था, सामने कोई पैट कमिंस था, सामने कोई हेजलवुड था। बच्चों वाली बात करते हो यार, आप बच्चों वाली बात करते हो। आप T20 में टेस्ट खेल रहे हो यार, कुछ तो सोचो अपनी अकल से। सिडनी का मैदान इतना खूबसूरत मैदान है और ये वही मैदान है शुएब अख्तर ने बोला कि जहां साउथ अफ्रीका को आपने हराया था, जहां आपने साउथ अफ्रीका को हराया था। भाई आप डरे डरे नजर आ रहे हैं, आपकी अप्रोच वो पॉजिटिव थी ही नहीं। भाई आप देखें, आप ये देखें, उन्होंने बताया ओपनिंग का इशू है। बाय द वे शुएब अख्तर ने क्लियर आज पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर बैठ के बताया और दुनिया इस चीज को मान रही है। और पाकिस्तान में ठीक ठाक क्रिटिसिज्म हो रहा है ओपनिंग स्टैंड को लेके। यार इंडिया की उन्होंने बोला आप देखिए ओपनिंग संजू बैटिंग कर रहा है, ओपनिंग कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, ठीक है ट्रेविस हेड आ जाएगा वापस। आप जो है वो इंग्लैंड को देखें, फिर साल्ट कर रहा है उधर से ओपनर, और जो है वो जॉस बटलर ओपनिंग करता है। और आपके ओपनर ओडीआई वाले ओपनर है कहीं ना कहीं। भाई आपको स्टार्ट चाहिए होता है हर सूरत में। यार देखिए शुएब अख्तर कह रहे हैं कि जब स्टार्ट ही नहीं मिलेगा, उन्होंने बोला जब हम क्रिकेट खेला करते थे भाई वो जमाना याद करें जब इमरान नजीर था, सईद अनवर थे, तब भी ऐसी क्रिकेट नहीं थी होती, तब भी ऐसी क्रिकेट नहीं थी होती। T20 क्रिकेट तो बहुत जो है वो आजकल मॉडर्न हो चुकी है। आज तो आपने भाई T20 क्रिकेट में टेस्ट खेली है कि किसी तरह मेरा चौका आ जाए, मेरा चौका आ जाए, किसी तरह मेरे रन आ जाए, मेरी परफॉर्मेंस जस्टिफाई हो सके। आप कप्तान हो। शुएब अख्तर ने भाई आज रिजवान के ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने बोला यार आपने T20 में टेस्ट खेली है, 26 बालों में 16 किया, आपने किया तो किया क्या? आपने किया तो भाई किया क्या? आपको ओपनिंग बदलनी पड़ेगी, ओपनिंग चेंज करनी पड़ेगी। इस ओपनिंग से आप कोई भी बड़ा मैच नहीं जीत पाएंगे। इवन ये तो 20 की टीम थी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की। कोई ना मिचेल स्टार्क था सामने, ना पैट कमिंस था, ना हेजलवुड था। आ जाके जो है वो एक आध उनका बॉलर था एडम जप्पा, और वही आपसे खेला नहीं गया। ठीक है, वही नेथन एलिस जो है वो वही आपसे खेले नहीं जा रहे। दूसरी तरफ अहमद शहजाद, मैं बड़ी डिटेल में उनकी जो है वो बात सुन रहा था। अहमद शहजाद ने भाई पाकिस्तान टीम की इस नाकस परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ही जो है वो आप यूं समझिए कि गमी का इजहार किया कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट आपको खेलनी आते ही नहीं। अब उन्होंने रिजवान के बारे में कुछ बताई हैं बातें कि रिजवान की बैटिंग में जो है वो फॉल्ट है। अब रिजवान करते क्या है भाई, उनके जो है वो शोल्डर में और बैट में फ्लो है, टेक्निक ठीक नहीं है। वो सिर्फ वही शॉट लगाते हैं, एक अगर एरिया में आ गई तो ठीक है, वरना आप आउट हो जाएंगे। और जो है वो बुरी बात, उसको भी चौका नहीं लगा पाएंगे, उसको भी आप चौका नहीं लगा पाएंगे। और आपने 2000 की क्रिकेट 2000 और 2001 90s की क्रिकेट उन्होंने बोला अहमद शहजाद ने कि पाकिस्तान ने शुरू की है। और दुनिया आज देखे जो है वो हंस रही है आपके ऊपर कि आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। जब हम खेला करते थे भाई, हम तो ऐसी क्रिकेट नहीं थे खेलते। और उन्होंने बोला कि भाई ये जो प्लेयर आपने खिलाए हैं ना, ये जो प्लेयर, ये सॉरी टू से ये T20 के प्लेयर है ही नहीं। ओपनिंग आप भी अपनी चेंज कीजिए। और सुफियान मुकीम की उन्होंने बात की है अहमद शहजाद ने कि उस लड़के ने अच्छी जो है वो बॉल डाली है, अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉल डाली है, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया भाई? अहमद शहजाद ने बोला कि ये टीम आपको इनमें से 2-3 सीनियर प्लेयर लाइक बाबर आजम उन्होंने बोला ठीक है, और सलमान अली आगा, इनका काम नहीं है T20 में, इनको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वापिस जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा जाके अपने डोमेस्टिक में कि कौन से यंगस्टर है भाई। लाइक उन्होंने एग्जांपल भी दी है, मैं सुन भी रहा था उनकी बातें कि आप जिस तरह संजू सैमसन, तिलक वर्मा, इस तरह के यंग टैलेंट निकल कर आ रहा है ना, रिंकू सिंह भाई, आप भी जाएं डोमेस्टिक में। इस तरह के लाखों प्लेयर्स हैं,
आप जाएं, उनको जो है वो चांसेस दें, उनको अपॉर्चुनिटी दें, हो सकता है भाई वो आके पाकिस्तान टीम का नाम रोशन करे। तो मॉडर्न डे क्रिकेट आपको खेलनी नहीं आती। मॉडर्न डे क्रिकेट होती क्या है भाई? मॉडर्न डे क्रिकेट होती है कि भाई पहले 10 ओवर में आपने जो है वो कुछ चौका ही नहीं लगाया यार। सोचने वाली दोस्तों यहां एक बात है कि आप अब कर क्या रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर किस चीज का है? आप ये कह रहे हैं कि मेरे रन किसी तरह आ जाए। भाई प्रेशर में कभी भी पाकिस्तान टीम खेल नहीं सकी। शुएब अख्तर ने, यहां शुएब अख्तर की एक बात ऐड कर दूं, मुझे याद आई। शुएब अख्तर कह रहे थे भाई रिजवान ने बोला कि मैं गेम को लंबा लेके जा रहा था, मीडिया टॉक उन्होंने की है। शुएब अख्तर कहते हैं भाई कि मैं गेम को लंबा लेके जा रहा था। भाई दूसरा T20 आप खेले ऑस्ट्रेलिया के साथ सिडनी के मैदान में, मैदान बड़ा अच्छा है रन्स के लिए, लेकिन रन्स तो आपको सिर्फ 148 चेज करने थे। और शुएब अख्तर ने बोला पाकिस्तान की कमी यही रही है कि गेम को लंबा लेके जाना। कितना को गेम को लंबा लेके जाएंगे भाई? जब तक आप जो है वो एक्स्ट्रा कवर आप जो शॉट्स नहीं लगाएंगे प्रॉपर, तो आप गेम को कहां लंबा लेकर जाएंगे? लंबा लेके तो गए नहीं आप। यानी कि मकसद ये था फिर जितवाते ना, दूसरा T20 जितवाते। तो ओपनिंग का इश्यू है, सिंपल इज डेट। शुएब अख्तर ने बोला कि आपको जो है वो ओपनर चेंज करनी पड़ेगी। तीसरे T20 में कम से कम आपको ओपनर चेंज करके देखिए, फिर आप तीसरा T20 जो वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है, वरना तीसरा T20 भी हारेंगे। तो अहमद शहजाद की बात की तरफ मैं जो वापस आता हूं। अहमद शहजाद ने बोला पाकिस्तान की इस टीम से हम बड़े खुश थे कि यार ये ओडीआई सीरीज विन कर गए हैं। बाबर आजम के स्टैट उठा के देखें T20 में भी, ठीक है, तो विनिंग जो है रन्स बाबर आजम के बल्ले से आए नहीं है भाई। दबे ये जो रन्स है ना बाबर आजम के, वो अपने रन्स है, वो अपने लिए रन्स है भाई। टीम को तब फायदा होगा जब आप टीम के लिए रन्स लेकर आएंगे, जब टीम विन करेगी तब आपके रन्स का फायदा होगा भाई दबे, वरना आपके जो अपने रन्स हैं, अपने रिकॉर्ड है, उनका फायदा नहीं है। ये अहमद शहजाद और शुएब अख्तर ने सेम बात बोली है। और आज जो T20 हारा है ना पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सिडनी में, शुएब अख्तर और अहमद शहजाद बहुत नाराज हैं, एंग्री है पाकिस्तान टीम के ऊपर। उन्होंने बोला यार इस किस्म की आप क्रिकेट खेलते हो, सबसे बड़ा इशू कोई छक्का भी नहीं लगा सकता पाकिस्तान की टीम में। और भाई आप गेम को लंबा लेके जाने की कोशिश करें, कब तक और कहां तक लंबा गेम को लेकर जाएंगे यार? दूसरी टीमें 280-80 300 आजकल की T20 में हो रहा है, और आप वही जो है वो फंसे हुए हैं। आपकी क्रिकेट वही की वही है, जहां से हमने छोड़ी थी आपकी क्रिकेट वही की वही है। तो आपको शुएब अख्तर ने इस मसले का हल बताया कि ओपनिंग चेंज कीजिए, ओपनिंग चेंज करके देख लीजिए तीसरे T20 में। और अहमद शहजाद ने बोला कि मॉडर्न डे क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी, आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और बाबर आजम और सलमान अली आगा बाय द वे टीम में क्या कर रहे हैं, इस लॉजिक की मुझे नहीं समझ आ रही। वाइस कप्तान वो किस तरह बन गए हैं, किस जो है वो टेक्निक के तहत, मेथड के तहत, अलजबरे के तहत सलमान अली आगा को आपने T20 में जगह दी है और T20 में वाइस कप्तान बनाया। उसको पता ही नहीं T20 किस तरह खेलते हैं, उसको पता ही नहीं कि T20 क्रिकेट होती क्या है, उसको शॉट्स लगाने का नहीं पता, आते ही आउट हो रहा है, आते ही आउट हो रहा है, उसको पता ही नहीं यार क्रिकेट खेलने का। और अहमद शहजाद ने 2 प्लेयरों को जो है वो बोला कि अगर आप इनको रेस्ट दें, इनको रेस्ट दें, क्लब लेवल क्रिकेट के ऊपर भेजे, डोमेस्टिक में भेजे, वहां जाके ये रन्स करें, तो फिर शायद इनकी फॉर्म वापस आ सकती है। वरना T20 में इनके अगर रन्स नहीं आ रहे तो भाई इनको ड्रॉप कीजिए। शुएब अख्तर ने भी बोला कि ओपनिंग चेंज कीजिए तीसरे T20 में, तो फहद वापस आएगा। तीसरे T20 में ओपनिंग चेंज कीजिए, किसी और प्लेयर को मौका दीजिए, हसीबुल्लाह से ओपन करवाएं। ये अहमद शहजाद ने भी सेम बात बोली है कि दूसरा T20 को हम हार गए हैं, हसीबुल्लाह से ओपन करवा सकते हैं। शुएब अख्तर ने भी बोला हसीबुल्लाह से आप ओपन करवाइए, क्योंकि यार आपके जब ओपनर फ्लॉप है तो आप जबरदस्ती ये ओपनर खिला के बाबर जवान, तो आप रन्स जब नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप मैच हारेंगे, आप मैच हारेंगे। जो अहमद शहजाद ने तो रिजवान की टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिए हैं कि भाई इसकी टेक्निक ही ठीक नहीं है और ये T20 का बल्लेबाज ही नहीं है। और जो है वो बाबर आजम, भाई इसके भी जो है वो रन्स आए हैं, वो अपने रन्स हैं, वो अपने रन्स आए हैं, वो टीम के लिए रन्स नहीं है। ये जो आप रिकॉर्ड देखेंगे वो इसके अपने रन्स हैं, तो वो रिकॉर्ड है, वो टीम तो इसके रन से जीती नहीं है। ये अहमद शहजाद ने बोला है। अहमद शहजाद ने बोला कि मैंने रिकॉर्ड कई दफा आपको जो है वो बताए हैं कि भाई वो जो है वो इसके रन, वो सिर्फ इसके अपने रन है, टीम के लिए कोई फायदा नहीं है। और मोहम्मद रिजवान इसकी टेक्निक में इश्यूज है। लेकिन शुएब अख्तर ने ये बातें खुल के नहीं बताई जो अहमद शहजाद ने बताई हैं। उन्होंने सिंपल बताया कि आप ओपनर चेंज कीजिए, T20 में जो तीसरे T20 के लिए आप ओपनिंग चेंज कीजिए, आप ओपनिंग चेंज कीजिए बराए मेहरबानी, हसीबुल्लाह को ओपन करवा लीजिए और फिर आप देखिए कि ये यंगस्टर आपके परफॉर्म करेंगे।
आपको यंगस्टर को ज्यादा से ज्यादा आज की डेट में T20 में मौका देना पड़ेगा। यही अल्लाह पाकिस्तान की जो है वो T20 टीम बनाने का, कि यंगस्टर होंगे तो पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस करेगी। और ये जो है वो आपके सीनियर प्लेयर, अगर आपने इनको बाहर नहीं करना तो भाई इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो पहले जिस तरह अहमद शहजाद ने बोला कि अगर आप पहले 10 ओवर में आपने एक चौका भी नहीं लगाया, भाई एक चौका भी नहीं लगाया, तो आप किस तरह जो है वो विन करेंगे? आप किस तरह जो है वो आगे जाके T20 में बड़े मैचेस विन करेंगे? मैं तो यार खुद हैरान हूं, मैं तो खुद हैरान हूं। दुनिया जो है वो आज पाकिस्तान टीम के बारे में जो है वो मजाक बना रही है। जिस तरह शोएब अख्तर ने पीटीवी स्पोर्ट्स के बड़े सेट के ऊपर बैठ के बोला कि यार T20 हो रही है कि टेस्ट हो रहा है, सिर्फ इतना मुझे बताइएगा और आप भी कमेंट में बताइएगा। अगर आपकी जो है वो अगर आपके माइंड में कोई है, कोई तरीका, कोई जो है वो मेथड कि किस तरह यार पाकिस्तान की टीम जो है वो बेटर कर सकती है तीसरे T20 में, या क्या चेंजेस हो सकती है पाकिस्तान की टीम में? क्या ये तीसरे T20 में भी T20 में टेस्ट खेलेंगे? क्या फिर से बाबर और रिजवान की जोड़ी आएगी? इवन शोएब अख्तर ने इतना समझाया कि ओपनिंग चेंज कर दो, हसीबुल्लाह को ले आओ। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये शोएब अख्तर और अहमद शहजाद ने आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो दूसरा T20 था, दूसरा T20 हारने के बाद पाकिस्तान हार गया ना, तो पाकिस्तान दूसरा T20 हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से ये शोएब अख्तर और अहमद शहजाद ने जो थोड़े गुस्से का इजहार किया कि यार इस तरह नहीं चलेगा। अगर आप 148 भी नहीं, यार मैं खुद हैरान हूं, 148 भी भाई चेंज नहीं करेंगे। अभी तो शायद अफरीदी की स्टेटमेंट आई है, मैं किस किस की स्टेटमेंट बताऊं यार, किस किस की बताऊं, मुझे खुद बता दें। ये तो शोएब अख्तर और अहमद शहजाद ने बोला है, अभी शायद अफरीदी की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। तो आपको भाई जिस तरह शोएब अख्तर ने बोला है अहमद शहजाद मैं एग्री करता हूं। पहले तो अहमद शहजाद की बात सुनिए, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलिए, आप मॉडर्न डे क्रिकेट को समझिए। पहले 10 ओवर में अगर चौका ही नहीं आ रहा तो आप क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? जिस तरह शोएब अख्तर कह रहे हैं कि T20 में टेस्ट लगाया हुआ है, रिजवान की टेक्निक नहीं है, अहमद शहजाद कह रहे हैं बाबर आजम के जो रन है वो अपने लिए रन है, उनके जो विनिंग जो है वो रन ही नहीं आए जितने भी उन्होंने अभी तक क्रिकेट खेली है। ठीक है, ये सारे इश्यूज है पाकिस्तान टीम में। प्रेशर कभी जो है वो आपने ये नहीं सोचा कि यार प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर भी जो है वो डालते हैं। फील्डिंग आपकी बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है, आपने कभी जिंदगी में फील्डिंग करने की कोशिश ही नहीं की, कैचेस आप छोड़ रहे हैं, वो तो एक जो है वो अलग मैटर है फील्डिंग का, वो तो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम यार आप 20 टीम से तो जीते, आप 20 टीम से तो जीते। तो हाजी अहमद शहजाद ने तो भाई खुल के दिल से जो है वो बातें की हैं। शोएब अख्तर ने फिर भी मैं पीटीवी स्पोर्ट के ऊपर बैठ के सुना तो उन्होंने फिर भी आराम से बोला है। और देखिए यार कितना दुख होता है, शोएब अख्तर, अहमद शहजाद या फार्मर क्रिकेटर है या मैं हूं, जब हम इंडिया की टीम को कल देखा 283, आज जो है वो अपनी टीम को देख रहे हैं वो 148 भी चेज नहीं कर पा रहे। तो सारी बात है, जब फार्मर क्रिकेटर क्रिटिसिज्म करते हैं, वो गुस्से में आते हैं, तो फिर जो है वो हमारी टीम के प्लेयर को बातें जो है वो अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं जी हमारे खिलाफ इन्होंने बात की तो की क्यों, बात की तो की क्यों? पूछ लिया ना किसी ने टीम के जो है वो किसी खिलाड़ी से कि यार शोएब अख्तर ये कह रहे थे, मुझे नहीं पता कह रहे थे, तो जो है वो कहते रहे ये आपको भी पता किसने बोला था। तो फार्मर क्रिकेटर भी बातें करते हैं, आपको सुनना पड़ेगी बॉस, आपको सुनना पड़ेगी। और अहमद शहजाद ने तो बिल्कुल ठीक बोला, शोएब अख्तर ने भी ठीक बोला। मैं तो एग्री करता हूं कि दूसरा T20 हारने के बाद जो इन्होंने गुस्सा दिखाया शोएब अख्तर और अहमद शहजाद ने ठीक दिखाया। और उम्मीद है कि तीसरे T20 में कुछ बेहतर चेंजेस दिखने को मिलेंगे और कुछ ओपनर जो है वो नहीं हमें दिखने को मिलेगी। आप भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।